हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अभी चल रहा है मेरा घर का काम। आप लोग तो जानते ही हैं कि जो हम लोग घर के काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई, सारी चीजें मैनेज करनी कितनी मुश्किल हो जाती हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाना भी एक तरफ से टास्क जैसा ही हो जाता है मेरे लिए तो। क्योंकि घर के काम के साथ साथ ना आप मतलब मैनेज नहीं कर पाते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें घर के काम भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं। आज धूप आई थी तो मैंने सारे बिस्तर वगैरह धूप में डाले हुए थे सुखाने, क्योंकि बारिश इस बार इतनी है ना, बरसात की वजह से बिस्तर डेली डेली, अगर धूप डेली ही आ जाए तो लगता है कि डेली धूप में बिस्तरा सुखा दो। अभी मैं यहाँ पे बेटे को पढ़ा रही थी, उसको स्कूल से टेबल लर्न करने के लिए दिए हुए थे, और मेरे बेटे की टेबल हो गई, पता नहीं क्या ही हो गया, इतने दिनों से टेबल लर्न हो रही है और डेली डेली टेबल लर्न होती है, उसके बाद उतनी जल्दी भूल भी जाता है। शायद बच्चों के साथ ये होता ही होगा। अभी मैं उसके साथ वही कर रही थी, मैं उससे टेबल पूछ रही थी कि सही तरीके से लर्न है या नहीं है, और क्वेश्चन आंसर भी कुछ कुछ चीजें मैं उससे पूछ रही थी। मैंने कहा चलो आप इसे लर्न करो एक बार और, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। तब तक छोटा भी आ गया। कंपटीशन तो चलता ही है, बराबर ही रहता है। बड़ा पढ़ रहा है, बड़े बेटे को पढ़ाई करा रही हूँ मैं, तो छोटे को भी कराना होता है। यहाँ पे शिवांश भी टेबल, मैंने उसे बोला कि आपको लर्न हो गया, अब आप टेबल लिखो। और मैंने अभी आपको उसको राइटिंग दिखाई ना, शिवांश की राइटिंग सच में बहुत अच्छी है जब मन लगा के बनाता है अच्छे से तब, अदरवाइज तो कई बार नहीं भी बनाता। और अभी जहां जहां आज तो मतलब आज की वीडियो आप लोग देखोगे ना मेरी, तो आप लोगों को हंसी भी आएगी और शायद आपको लगेगा कि काफी दिखावा भी हो रहा है कि बार बार शिवांश किताब लेके आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे शिवांश कुछ लिख करके लेके आया था और मैं छोटे बेटे को दिखा रही थी ना, वो पीछे से रिएक्शन दे रहा था कि ऐसे मुंह बना रहा था कि नहीं मैं भी तो ऐसा करता हूँ, मुझसे भी हो जाता है ऐसे इस तरीके से। तो अभी साथ साथ में मेरा बिस्तर भी समेटने का चल रहा था काम, क्योंकि धूप जाने वाली थी। अभी बड़ी मुश्किल से तो आज धूप आई हुई थी। तो हम लोगों के साथ क्या होता है ना, जब भी काम करते रहो, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा से मैंने एक चीज देखी है कि आप बच्चों के साथ बैठो। आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनको नहीं पढ़ाना होता, हमें खुद पढ़ना होता है। इनके साथ आप बैठोगे ना, तब तो ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, 2-2 मिनट में आपके पास आते रहेंगे। और मेरी इस वीडियो में आप इस ब्लॉग में देखिएगा कि शिवांश कितनी बार आज मेरे पास आया है। मैंने उसको टेबल लर्न की है और आज मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैं उसको ना मैंने इतनी चीजें लर्न करवाई और इतनी चीजें मैंने उसको लिखने के लिए दी ना, सच में मुझे खुद भी, क्योंकि मुझे तो काम निपटाना था। अगर मैं उन्हें फ्री छोड़ देती दोनों को तो मुझे काम भी नहीं करने देते। और अच्छा ये हो रहा था कि इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी हो जाती। मुझे डिस्टर्ब बहुत हो रहा था, जो काम मेरे 1 घंटे में हो जाता उस काम को करने में मुझे पूरे 3 घंटे लग गए, क्योंकि बीच बीच में फिर बच्चे आते तो उनकी कॉपी भी चेक करनी पड़ती है, उन्हें क्या लिखा है उन्होंने, और उसके बाद उन्हें काम फिर दोबारा देना पड़ता है कि क्या लिखना है। तो साथ साथ में मैं सारी चीजें निपटाते जा रही थी। मैं किचन में आई और बीच में थोड़ा सा बच्चों को खाने पीने के लिए भी चाहिए होता है, भूख भी लग जाती है पढ़ाई के बीच में, बहुत ज्यादा ही लगती है उनको। तो मैंने एप्पल वगैरह काट के उनको दे दिया था। साथ में मैंने कहा क्यों ना मैं किचन के काम भी निपटा लूं, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। और आज बच्चों की डिमांड थी, बच्चों ने कहा कि मम्मू आलू की सब्जी बनाना। अब बच्चों को ज्यादातर ये होता है कि आलू की सब्जी बहुत पसंद आती है, तो मैंने कहा चलो जीरा आलू बनाती हूँ।